हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने सेशन 2020-2021 के लिए क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर है उसका जो नया डिजाइन है, नया पैटर्न है, नया फॉर्मेट है वो जारी किया है। उस बारे में हम चाहते हैं कि हम अपने सभी स्टूडेंट्स को अवेयर कर दें, जागरूक कर दें कि किस तरीके का उनका नए स्टाइल में पेपर आने वाला है। जब तक स्टूडेंट्स को इस बात का नहीं पता होगा कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन सी बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तब तक अच्छे से तैयारी नहीं की जा सकती। और वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में ही हम आप सभी को बतलाना चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स के बहुत बड़ी खुशखबरी है। बोर्ड ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान स्टूडेंट्स की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, स्कूल्स हमारे क्लोज रहे हैं, बंद रहे हैं, खुल नहीं पाए हैं, तो इसलिए बोर्ड ने एक तो डिसीजन ये लिया था कि आपका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया। उसके बाद में बोर्ड ने दूसरा सराहनीय कदम हम कहना चाहेंगे ये लिया है। बच्चों के लिए बहुत बड़ी हेल्प है कि आपके पेपर में 50% एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और बच्चे बड़े इजीली इन क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं और इनके आंसर कर सकते हैं। और इनके क्योंकि बिल्कुल अगर करेक्ट आंसर है तो कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं होते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। इसलिए बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये हर लिहाज से फायदेमंद रहने वाला है। तो देखिए, हम जांचते हैं कि किस प्रकार से आपके पेपर का नया डिजाइन होगा, नया स्टाइल होगा। जो आपके पेपर सेटर हैं, जो आपका पेपर बनाएंगे, उनके लिए जैसे बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरीके से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको लेकर पेपर तैयार करना है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर। देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 के एब्रीविएशंस हैं। के मींस नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, इनके एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज ये। उसके बाद में सी मींस कॉम्प्रिहेंशन, ई मींस एक्सप्रेशन। जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं और उनको आपको एक्सप्रेस करते हुए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हुए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हुए आपको लिखना है। और एप्रिशिएशन की जहां तक बात है, इसके अंदर जैसे आपके डिवाइसेस होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस हैं, आपके पूछा जाता है कि कौन सी ये यहाँ पर राइम स्कीम है, जो सिंबल्स हैं पोएट ने वो यूज किए हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन हम देकर बतलाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्थलैंड इन द पोएम। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ए मींस एप्रिशिएशन, वो एप्रिशिएशन वाले कैटेगरी से पूछे जाते हैं। के मींस नॉलेज, सी मींस कॉम्प्रिहेंशन, ई मींस एक्सप्रेशन, ए मींस एप्रिशिएशन। और ये टोटल है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो नॉलेज से रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, उस पार्ट से, उस सेक्शन से रिलेटेड 50% आपका पेपर आएगा। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 12.5%, एक्सप्रेशन से रिलेटेड 18.75% और एप्रिशिएशन से रिलेटेड 18.75%। और टोटल हो गया 100% मार्क्स आपके। अब क्योंकि पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है, तो इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने कितने मार्क्स का, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज का जो पार्ट है वो 40 मार्क्स का आएगा, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स के, और एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स के, और एप्रिशिएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके 15 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका पेपर हो गया 80 मार्क्स का। ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़े अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, के किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ई मींस ऐसे टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए।
एस ए, ये एब्रीविएशन है एस ए, वो ऐसे था जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसके लिए ऐसे, ESSAY ऐसे टाइप क्वेश्चंस, और ये है एस ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एक क्वेश्चन, और ये है VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, आपको 1 नंबर मिलता है, तो 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपके पेपर में होंगे 53 क्वेश्चंस। देखिए दोबारा से बतलाते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो MCQ की हम बात कर रहे थे, जिनमें आपको चॉइस मिलने वाली है, चॉइस पर आपको टिक करना है, तो वो क्वेश्चन होंगे 40। अब देखिए टोटल इनका करते हैं, तो 53 क्वेश्चंस आपके क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के, ये जो आपका अब पेपर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी आपका कमिंग मार्च 2021 में लेने वाला है, उसमें आपको टोटल 53 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इनके मार्क्स किस तरीके से अलॉट किए गए हैं, देखिए 3 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, 3 into 5 15, 3 into 5 15। उसी तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 5 आएंगे, और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 5 into 3 15। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 5 आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, 5 into 10, 5 into 2 10, 5 into 2 10। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपके, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 into 1 40 मार्क्स, तो टोटल आपका पेपर हो गया 80 मार्क्स का। इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो आपके 3 आएंगे उनको सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे उनको सोल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे उनको सोल्व करने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आएंगे उनको सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगी। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मिनट मिलेंगी। इनका टोटल करते हैं, ये मिनट्स हो गई 150, यानी कि 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। टोटल आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, और 80 मार्क्स के लिए आपका पेपर होगा। 3 दोहराने की, याद रखने की बात है, 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी 5 आएंगे 10 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिनको बच्चे बोलते हैं छोटे प्रश्न, बिल्कुल छोटे प्रश्न, चॉइस वाले MCQ जो है वो 40 मार्क्स के लिए आएंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। जहां तक ये टाइम की बात हमने कही थी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस करने के लिए इतना टाइम मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप करने के लिए इतना टाइम मिलेगा, ये आपके अपने लेवल की बात है। पेपर अटेम्प्ट करते हुए आप ये टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये बोर्ड का अंदाजा है, बोर्ड का एस्टीमेट है, इसलिए लिखा गया है एस्टीमेटेड टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं वेटेज टू कंटेंट। अब जो जो आपके टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं, उनके हिसाब से पेपर किस तरीके से होगा, बड़े ध्यान से आप सुनिए। अगर आपने वेटेज टू ऑब्जेक्टिव सुना, वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सुना, ये आपको कुछ समझ में आया, ये वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपको कुछ समझ में आया, अभी आपको कुछ डाउट्स रह गए हैं, ये यहां पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेटेज टू कंटेंट देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप बोलते हैं, पहले नंबर पे ही क्वेश्चन आता है। अनसीन पैसेज जो हम बोलते हैं, तो क्लास 12th में आपको 2 अनसीन पैसेजेस मिलेंगे, और जैसा कि उनके नीचे क्वेश्चंस होते हैं 5-5, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 5 क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स मिल गए। और 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप अटेम्प्ट करेंगे तो 5 into 2 10 मार्क्स। टोटल जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होंगे वो 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलेंगे, और उनके अंदर 10 MCQ पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नीचे भी जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें भी आपको चॉइस मिलेगी, MCQ की फॉर्म में आएंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नीचे भी 5 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हो गए। 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको अटेम्प्ट करने होंगे इस बार।
ग्रामर की बात करें, आपके टॉपिक्स हैं आर्टिकल, टेंसेस, मॉडल्स, चेंज ऑफ वॉइस और नरेशन। आर्टिकल्स, टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस और नरेशन। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल ग्रामर से आपके 5 टॉपिक्स जो हैं उनमें से क्वेश्चंस होंगे, तो आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहां पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे 10। ग्रामर के अंदर भी आपको ये जो है एमसीक्यू की फॉर्म में ही ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्रामर में टोटल आपके 5 टॉपिक्स हैं और ग्रामर में से आपको 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 10 एमसीक्यूज के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आपकी बुक मेन रीडर जो है आपकी फ्लेमिंगो, उसमें से फिर आपके पैसेज और स्टेंजास पूछे जाएंगे। पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे आते हैं। प्रश्न उत्तर छाटने बच्चे अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो क्या होगा, फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसमें से आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने को मिलेगा और पोएट्री से एक स्टेंजा आपको कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए मिलेगा। यानी कि जो लेसन्स हैं उनमें से एक पैसेज आएगा और जो पोएम्स हैं उनमें से एक स्टेंजा आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। दोनों के नीचे आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो टोटल आपके हो गए 10 एमसीक्यूज और इनके लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। फ्लेमिंगो जो बुक है उनके लेसन्स में से फिर अलग से, यहां पर पैसेज नहीं दिया होगा, ये एमसीक्यूज और पूछे जाएंगे आपको अलग से। इनके अंदर खास बात क्या होगी, यहां तो आपको पैसेज दिया मिलेगा और उसके नीचे से जो क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, उनके आपको आंसर करने होंगे। यहां ये जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, फ्लेमिंगो बुक में से मिलेंगे और इनमें आपको ये एमसीक्यू होंगे, चॉइस मिलेगी, लेकिन ऊपर पैसेज नहीं होगा। तो फ्लेमिंगो में से अलग से फिर आपसे 5 एमसीक्यूज और पूछे जाएंगे और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। जो आपकी बुक सप्लीमेंट्री रीडर है विस्टास, उसमें से भी आपसे 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और उनके लिए भी आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। क्योंकि 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर या 1 मार्क मिलता है। ये इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये हो गया 10, 10, 10 और 10, टोटल आपके हो गए 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस ये हो गए हैं। ये पार्ट ए की हमने बात की। अब पार्ट बी की बात करते हैं। आपका जो पेपर होगा, यहां ध्यान रखने की, याद रखने की बात है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें सेक्शंस होंगे 4, सेक्शन ए, बी, सी और डी। चलिए अब बात करते हैं आपके जो एक्सप्रेशन और एप्रिसिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करते हैं। राइटिंग स्किल्स में आपके टॉपिक हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग एक क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। नोटिस राइटिंग एक क्वेश्चन करने को मिलेगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा। टोटल मार्क्स यहां पर आपको मिल जाएंगे 3। नोटिस राइटिंग के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट राइटिंग एक क्वेश्चन करने को मिलेगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा। रिपोर्ट राइटिंग एक क्वेश्चन करने को मिलेगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा। पैराग्राफ राइटिंग एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स के लिए आएगा। और यहां पर जब हम देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, नोटिस राइटिंग एक क्वेश्चन, एडवर्टीजमेंट राइटिंग एक क्वेश्चन, रिपोर्ट राइटिंग एक क्वेश्चन, पैराग्राफ राइटिंग एक क्वेश्चन। तो नोटिस 3 मार्क्स के लिए, एडवर्टीजमेंट 3 मार्क्स के लिए, रिपोर्ट राइटिंग 3 मार्क्स के लिए, पैराग्राफ राइटिंग 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। अब ये टॉपिक्स जो हैं, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट और पैराग्राफ, ये हो गए आपके राइटिंग स्किल से। अब बात करते हैं आपकी बुक्स जो रह गई फ्लेमिंगो और विस्टास, उनमें से एमसीक्यू के अलावा कौन कौन से, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 और उसके लिए मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। फ्लेमिंगो बुक में से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 2 और आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको
2 मार्क्स यहां पर मिलेंगे। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें से आपसे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न एक पूछा जाएगा और उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनको आप हार्डली 2 लाइंस में लिखते हैं, 2 to 3 लाइंस में जो आप लिखते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है वहां से मिलेंगे 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स। यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्लेमिंगो में से हो गए 4 मार्क्स के और ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्लेमिंगो में से हो गया 5 मार्क्स का। ये 9 मार्क्स के लिए हो जाते हैं। अब फ्लेमिंगो जो आपकी बुक है उसमें से आपका पोएट्री सेक्शन है, पोएम्स है। पोएम्स में से शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं वो 2 पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। पोएट्री सेक्शन में से, पोएम्स में से 2 आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, टोटल आपको मिल जाते हैं 6 मार्क्स। अब बात आती है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक, उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विस्टास में से ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। यानी कि विस्टास जो आपकी बुक है उसमें से भी एक ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए। और जो विस्टास आपकी बुक है इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 3। एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 2 मार्क्स, तो ये भी हो गए 6 मार्क्स। यानी कि ये जो विस्टास बुक है इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे 11 मार्क्स के लिए। और यहां जब हम टोटल करते हैं 3 3 3 9 और 5 14 5 19 और 4 23 6 29 5 34 और प्लस 6 40। तो पार्ट बी भी ये हमारा 40 मार्क्स के लिए हो जाता है। 40 प्लस 40 80 मार्क्स का पेपर आपका होगा और इस तरीके से आपका ये पेपर पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज और अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए, आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव ए नाइस